नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप अपने घर पे सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको मीराबाई जी के बारे में बताने जा रही हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 में राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह जी के घर पर हुआ। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनके पितामह राव दादू ने ही इनका पालन पोषण किया। जो राव दादू थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और साधु संतों की संगति में रहते थे, इसलिए मीराबाई पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा और वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। 12 वर्ष की आयु में ही मीराबाई का विवाह भोजराज जी के साथ हो गया, जो मेवाड़ के राजा के पुत्र थे। लेकिन ये शीघ्र ही विधवा हो गई और दाम्पत्य जीवन का सुख ये नहीं भोग पाई। इसके बाद इनके परिवार वालों ने इन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिस वजह से इनको अपने परिवार को छोड़कर वहां से कहीं बाहर जाना पड़ा और वे साधु संतों की मंडली में जाकर रहने लगे। ये साधु संतों की मंडली के साथ वृंदावन चली गई और उसके बाद फिर ये रणछोड़ जी के मंदिर में चली गई और वहीं 1546 में ये वहां मंदिर की मूर्ति में समा गई। अब हम मीराबाई जी के हमने जीवन परिचय के बारे में बात करी, इसके बाद हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि मीराबाई जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं का वर्णन करें तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने राग सोरठ के पद, मीराबाई के पद, गीत गोविंद की टीका, ये सभी रचनाएं लिखी। लेकिन जो इनकी प्रसिद्ध रचना थी वो मीराबाई के पद थी, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति का परिचय दिया है। तो आज हम मीराबाई जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। जहां पर बच्चों सप्रसंग व्याख्या की बात की जाती है तो वहां पर 3 चीजें मेन होती हैं। पहली होती है प्रसंग, दूसरा होता है व्याख्या और तीसरा होता है काव्य सौंदर्य या विशेष। तो जब हम पहला प्रसंग लिखते हैं तो उसमें हम क्या बताते हैं, कवि का नाम, कविता का नाम, ठीक है, और कवि इसमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रसंग शुरू करेंगे। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश। जब आप कविता की व्याख्या करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पद्यांश, और जब आप लेसन की व्याख्या करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, गद्यांश, क्योंकि वो गद्य का पार्ट है और ये कविता है, ये कविता किसका पार्ट है, पद्य का, तो हम क्या लिखेंगे, पद्यांश, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी पुस्तक का क्या नाम है, आरोह। आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पद से ली गई है। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति का परिचय दिया है। आगे बच्चों समझ में? ओके। प्रसंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा व्याख्या का। व्याख्या का मतलब है कि जो भी आपको पोएम की लाइंस दी गई हैं उनको आपने अच्छे से उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी किताबें निकाल लें और उसमें से मैं जैसे जैसे जो लाइन पढ़ूंगी उसकी आपको व्याख्या करूंगी, ठीक है बच्चों। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है कि जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, अन्य कोई दूसरा मेरा पति नहीं। 2 लाइनों की आगे समझ में दोबारा करवाती हूँ कि जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, अन्य कोई दूसरा मेरा पति नहीं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए सोई। हमारा थर्ड लाइन क्या है, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, कि मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए, कुल होता है समाज और कहानी का मतलब मर्यादा, कि मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आगे बच्चों समझ में? असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली वो, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचकर प्रभु की प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब ते बेली फैली गई आनंद फल को,
और अब तो ये बेल इतनी फैल गई है कि इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने में मुझे और भी अधिक आनंद आने लगा है। आगे बच्चों समझ में दोबारा कराती हूँ कि अब तो बेली फैली गई आनंद फल हो, कि अब तो ये प्रभु की प्रेम रूपी बेल इतनी ज्यादा फैल गई है कि इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने में मुझे और भी मजा आने लगा है। अगली लाइन पढ़ेंगे बेटा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की दही बनाकर मथनी के द्वारा उसे बड़े प्रेम से बिलोया। मैंने क्या किया है? दूध की दही बनाकर मथनी के द्वारा उसे बड़े प्रेम से बिलोया। अगली लाइन पढ़ेंगे हम। दधी मथी घृत काढ़ लियो, छाड़ी दही छोड़, मैंने दही में से घी को निकाल दिया है और छाछ को छोड़ दिया है। बच्चों घी का मतलब है कि श्री कृष्ण की भक्ति को ग्रहण कर लिया है और इस संसार रूपी छाछ को छोड़ दिया। आगे बेटा इतना समझ में। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और वही इस संसार के रक्षक भी। आगे बेटा समझ में व्याख्या सबको? ठीक है। अब व्याख्या के बाद हमारा लास्ट पार्ट है बेटा काव्य सुंदरी। काव्य सुंदरी में भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष का मतलब है कि जितना पहरा मैंने आपको करवाया है उसका आपको भाव बताना है। तो इसका क्या भाव आपने समझा कि मीरा श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उसके लिए उसने अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। ये हमारा क्या आ जाएगा? भाव पक्ष। और कला पक्ष क्या आ जाएगा? भाषा बता रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, तो उन पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। ठीक है। और इसमें आपको अलंकार देखने हैं। कुल की कहानी जैसे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि इसमें कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपको इसमें से इस पैरे में से अलंकार छांटने हैं कि इसमें और कौन से अलंकार है। अलंकार का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है। इसके साथ ही मैं आज अपने इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।